Hello friends, you are welcome to my YouTube channel Study of Mathematics. In this video, we are going to study about real numbers. Real numbers of class 9th Maths chapter 1st number system. इसके पहले एक वीडियो अपलोड हुआ है जिसमें हम लोगों ने नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इंटीजर्स के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ओके, तो रेशनल और इरेशनल साथ बोलते हैं रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या है पहले इसको समझते हैं हम लोग। व्हाट आर रियल नंबर्स, किस नंबर को रियल बोलेंगे और किसको नॉन रियल। तो रियल नंबर अगर पहचानना हो तो कोई भी नंबर हो उसका अगर स्क्वायर कर दो, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इफ गिव्स पॉजिटिव साइन। अगर किसी नंबर का स्क्वायर कर दिए और पॉजिटिव साइन आ गया, इसका मतलब वो नंबर क्या होगा, रियल होगा। इसका मतलब जो यहाँ पे अंदर में है वो क्या होगा, x इज रियल। ओके, अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर कोई नंबर लिए उसका स्क्वायर कर दिया और क्या मिल गया, नेगेटिव साइन के साथ में कोई नंबर आ गया, माइनस आ गया, तो माइनस आने पे बोले हैं x इज नॉन रियल, तब रियल नहीं होगा। x इज नॉन रियल या इसी को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये हो गया पहचानने के लिए रियल नंबर कौन सा है और नॉन रियल नंबर कौन सा है। तो हम लोग रियल नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो रियल कब होगा, कोई नंबर का स्क्वायर कर दिए। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, कोई नंबर लेते हैं -3, तो -3 रियल है कि नहीं चेक करना है, तो इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर ऑफ -3 क्या मिल जाएगा, +9। देखिए स्क्वायर क्या बन जाता है, +9 आया, साइन कैसा आया, प्लस, इसलिए क्या है, रियल है। मैं एक नंबर और ले रहा हूं, स्क्वायर रूट में -2, स्क्वायर रूट -2 चेक करना है रियल है कि नहीं, तो इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने पे क्या होगा, देखिए स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, क्या मिलेगा, -2। माइनस आने के कारण क्या मिल गया, स्क्वायर रूट -2 क्या है, नॉन रियल है, रियल नहीं है, नॉन रियल। और -3 क्या है, रियल। सिंपल सा तरीका है रियल नंबर और नॉन रियल नंबर को पहचानने का। ठीक है, तो रियल और नॉन रियल नंबर्स मिल करके ओवरऑल नंबर सिस्टम को बनाते हैं। तो जो हर तरह के नंबर्स हैं, कुछ उसमें रियल्स होंगे, कुछ नॉन रियल्स। हम लोगों को रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है, रेशनल और इरेशनल को। ये पॉइंट अगर यूजफुल होगा आप नोट कर सकते हैं, कैसे पहचाने कोई नंबर रियल है या नॉन रियल है। जो हम लोगों ने पढ़ा था अभी, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, वो सब क्या होते हैं, रेशनल, वो सब रेशनल में आते हैं। कैसे आते हैं लोग समझने वाले हैं उसको भी। होल नंबर्स एंड साथ साथ क्या, इंटीजर्स। ये जो हम लोग पढ़े थे सारे नंबर्स किसमें आते हैं, सब रेशनल नंबर्स में आते हैं। कैसे आते हैं, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमको डिफाइन करना रेशनल क्या है, आफ्टर दैट इरेशनल। तो दोनों कलेक्शन क्या होता है, रियल नंबर। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं इसमें रेशनल नंबर क्या होता है। Let us try to define rational number. तो रेशनल नंबर डिफाइन करने के लिए बोलते हैं एनी नंबर which can be written, which can be expressed of the form p upon q। किसी नंबर्स को p upon q फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लें। ध्यान में रहे डिनोमिनेटर 0 ना हो और जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो इंटीजर्स होने चाहिए। अगर लिखना हो कैसे लिखेंगे, let us note down the definition of this rational number. If a number can be expressed of the form p upon q, of the form p by q where q is not 0। कहने का मतलब कोई नंबर हो उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दो, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर क्या हो, 0 ना हो, एंड एक कंडीशन और है, एंड p एंड q आर सम इंटीजर्स। p और q कोई इंटीजर हो, इंटीजर आप पढ़े हो, 0 1 2 3 4 5 एंड -1 2 3 4 5, इसमें से रखना है, बस नीचे 0 ना आने पाए। अगर आप ऐसा लिख सकते हो उस नंबर को इस फॉर्म में, देन द नंबर इज सेड टू बी रेशनल, तब वो नंबर रेशनल होगा जिसको आप p अपन q के फॉर्म में लिख लिए हो। तो ये रेशनल नंबर की डिफिनेशन है। इसमें दो बातें ध्यान देना है, डिनोमिनेटर 0 ना हो और जो आपका न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है दोनों इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर्स मीन्स आपको पता है ऑल द होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये होना चाहिए। तो कुछ लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जिस नंबर को p अपॉन q के फॉर्म में लिख ले वो क्या होता है, रेशनल। वो गलत है, आपको पूरा पूरा बोलना है। The number which can be expressed of the form
P upon Q where Q is not 0 and P, Q are some integers, then that number is said to be a rational number, otherwise not. ओके, तो रेशनल नंबर क्या होगा? जिसको P upon Q के फॉर्म में लिख सके। अब कौन कौन सा बोलेंगे? तो पहली बात तो सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर। मैं लिख रहा हूं 1 by 1। एग्जांपल दे रहा हूं। पहला, ऑल द नेचुरल नंबर्स, ऑल द नेचुरल, ओके, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, all the natural numbers, whole numbers and integers are rational। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में रहे, आर रेशनल। सभी नेचुरल नंबर, सभी होल नंबर, सभी इंटीजर्स क्या होते हैं? रेशनल। कैसे होते हैं ये समझ जरूरी है आपको, कैसे बोल दिए, ठीक है। तो चेक करते हैं। कोई एक नेचुरल नंबर ले लीजिए आप, सपोज कर लो 17। वी हैव टेकन अ नेचुरल नंबर 17। ये क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक है। मैं यहाँ पे 3 कॉलम बना दे रहा हूं। एक तो नेचुरल नंबर का, नेचुरल, दूसरा होल नंबर, और थर्ड है इंटीजर्स का कॉलम, इंटीजर्स। ओके, तो कोई एक लेते हैं नेचुरल नंबर, चेक करते हैं वो P upon Q के फॉर्म में कैसे आ रहा है। देखिए, कोई नंबर ले लो, ले लिया मैंने यहाँ पे 18। अब इसमें क्या बोला गया है? इफ अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, अगर कोई नंबर P upon Q के फॉर्म में लिख सकते हो जहां पर Q 0 ना हो और PQ क्या हो? इंटीजर्स हो, तो क्या होता है? रेशनल। देखिए, वी आर ट्राइंग टू राइट इट 18, वी कैन राइट 18 एज 18 upon 1। हम लोग बचपन से सीखे हैं, कोई नंबर हो अपॉन 1 कर दो, नो प्रॉब्लम। 1 से डिवाइड कर देंगे 18 मिलेगा, बट क्या हो गया? देखिए, इस फॉर्म में हो गया P upon Q। देखिए यहाँ पे नीचे 0 नहीं है, 18 भी क्या इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, इसलिए रेशनल है। चेक करते हैं होल नंबर। तो सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर, साथ साथ 0। चेक करता हूँ 0 के लिए, 0 रेशनल है कि नहीं? 0 वी कैन राइट 0 upon 2, 0 upon 1, कुछ भी लिखो, 0 upon 5, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करो, 0 ही आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, 0 इज रिटन एज 0 upon 2। 0 क्या है? इंटीजर है। 2 क्या है? इंटीजर है। डिनोमिनेटर 0 कहीं ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? 0 भी क्या है? रेशनल। इसका मतलब सभी नेचुरल नंबर एंड ऑल होल नंबर्स आर रेशनल। अब बात आती है इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स में तो होल नंबर्स आएंगे, अब बचा कौन सा? नेगेटिव नेचुरल नंबर। तो कोई एक नेगेटिव नंबर ले लो, -150। चेक करना है इसको P upon Q के फॉर्म में लिख पाएंगे कि नहीं। -1/50, वेरी सिंपल, -150 upon 1 कर दो। कोई भी इंटीजर हो अपॉन 1 कर सकते हो आप, कोई चेंज नहीं। 1 से डिवाइड करने पे फिर से यही मिलेगा। बस आपको क्या मिल गया? डिनोमिनेटर 0 है, नो। न्यूमरेटर इंटीजर है, यस। -150 है इंटीजर। डिनोमिनेटर इंटीजर है, यस। अगेन 1 इज एन इंटीजर। इसका मतलब इंटीजर अपॉन इंटीजर एंड डिनोमिनेटर इज नॉट 0। ये भी क्या हो गया? रेशनल। इसका मतलब नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। केवल ये 3 नहीं होते हैं, और भी होते हैं। जो लोग फ्रैक्शन पढ़ते हैं, डेसिमल्स पढ़ते हैं, वो भी किस में आएंगे? रेशनल में। उसको भी चेक कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट आपको जो नोट करना है, पहला पॉइंट यही क्या नोट करना है? फर्स्ट पॉइंट, ऑल द नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स आर रेशनल्स, आर रेशनल्स। ये सभी रेशनल नंबर होते हैं। मैंने बाय एग्जांपल यहाँ पे शो कर लिया। तो पहली बात आपको जो माइंड में सेव करनी है, सभी नेचुरल नंबर, सभी होल नंबर, सभी इंटीजर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। ओके, ये पॉइंट आप नोट कर लें। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस आर इंटीजर्स। कौन से फ्रैक्शंस? ऑन इंटीजर्स। जो इंटीजर से मिलकर फ्रैक्शन बना हो। कहने का मतलब है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में इंटीजर हो तो क्या होता है? रेशनल। ऐसे नहीं लिखा हो, लिख दिया √3 अपॉन √2 और अब बोल दो क्या है? रेशनल। रेशनल नहीं है। यही फ्रैक्शन है बट रेशनल नहीं है। क्यों? ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, इसलिए रेशनल नहीं है। तो कौन सा फ्रैक्शन? जो इंटीजर से बना हो वो क्या होते हैं? रेशनल्स। अब देखते हैं, जैसे आप पढ़े हो प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़े हो, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड, तीनों टाइप के क्या होते हो? रेशनल। एग्जांपल सब लोग देखते हैं। हम लोग को ये यहाँ पे लिखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन।
तो पता है प्रॉपर में क्या होता है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। सपोज तो लिख दिया पे 3/4, 3/4, तो क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या है रेशनल है। या देखिए 3 क्या है इंटीजर, 4 क्या है इंटीजर और 0, और यहाँ पे क्या है नीचे 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है रेशनल है। बात करते हैं इम्प्रॉपर की, 9/7 ये इम्प्रॉपर है बिकॉज न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर है, देखिए न्यूमरेटर क्या है, p क्या है इंटीजर है, q भी क्या है इंटीजर है, और q 0 नहीं है, ये भी क्या हो गया रेशनल। बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन की, 2 होल 1/3, ठीक है। इसको आप चेंज कर लो किसमें, इम्प्रॉपर में, 3 2 6 + 1 7/3। देखिए ये भी क्या है रेशनल, 7 इंटीजर, 3 इंटीजर और 3 0 नहीं है, मीन्स क्या हो गया रेशनल। इसका मतलब फ्रैक्शन हम लोग पढ़े हैं इंटीजर्स के फ्रैक्शन, वो सब क्या होते हैं रेशनल नंबर होते हैं। फिर थर्ड आपका है डेसिमल्स में, डेसिमल में कुछ इंटीजर हैं कुछ नहीं होते हैं, कौन कौन से देखते हैं। तो फर्स्ट आप बात समझ लेते हैं डेसिमल्स में। देखिए डेसिमल भी, डेसिमल एक्सपेंशन 3 टाइप का होता है, डेसिमल एक्सपेंशन 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा देखिए डेसिमल एक्सपेंशन, पहला होता है फर्स्ट होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्या समझा रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और सेकंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ओके, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एंड थर्ड इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। थर्ड इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। 3 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, तीनों का एग्जाम्पल समझते हैं। इसमें कौन सा रेशनल है कौन सा नहीं, इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। देखिए जैसे मैंने लिख दिया 1/2, तो आप जानते हो ऐसा डेसिमल जिसको फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज कर लें, ऐसा डेसिमल जिसको फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज कर लें, p/q के फॉर्म में चेंज कर लें, वही क्या होता है रेशनल। तो 1/2 होता क्या है 0.5। कहने का मतलब इसको डेसिमल में कन्वर्ट किए, टर्मिनेट हो गया, मतलब कट गया डेसिमल के बाद। ऐसा नहीं आप डिवाइड करते जाओ, डिवाइड ना हो पाए लास्ट तक, यानी कंप्लीटली डिविजिबल आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद ये डिवाइड हो गया है तो बोलते हैं टर्मिनेटिंग, क्या बोलते हैं इसको टर्मिनेटिंग, ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या आपको दिख रहा है, यस ये क्या है रेशनल है, क्योंकि 0.5 को हम 1/2 लिख दिए, 0.5 को 1/2 लिख दिए, और एक होता है लिख दिया 1/3। डेसिमल में करो, देखिए 0.339 339 339 ऐसे लिखते जाओ, जहां तक लिख सको लिखते जाओ अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। देखिए जो 3 आपका आ रहा है ये इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसे लिखते हैं 0.3 के ऊपर बार। 3 के ऊपर बार क्यों, 3 बार बार आ रहा है, सिंस 3 इज कमिंग बार बार, सो वी कैन राइट 0.3 बार। 3 रिपीट हो रहा है तो रिपीटिशन को दिखाने के लिए उस डिजिट के ऊपर लगा देते हैं बार। ये जो लाइन खींचे हैं लाइन सेगमेंट क्या है बार, तो बोलते हैं 0.3 बार। देखिए ये भी क्या था, ये भी p/q के फॉर्म में है। 0.5 था टर्मिनेटिंग, किस फॉर्म में है p/q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, 1 भी इंटीजर है 2 भी इंटीजर है, ओके। ऐसे 0.3 बार जो रिपीट हो रहा है 3333, ये भी देखिए फ्रैक्शन के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है, क्या है 1/3, दोनों इंटीजर हैं। मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसे क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, कट नहीं रहा, देखो डॉट डॉट लग गया। ऐसे आप डिवाइड करते जाओगे कभी इसका अंत नहीं होगा, हमारा अंत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, कट नहीं रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, साथ साथ क्या होगा रिपीटिंग, देखिए 3 रिपीट हो रहा है, इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आप क्या देखें कि जो आपका टर्मिनेटिंग था और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दोनों क्या निकल गए रेशनल नंबर, दोनों क्या है रेशनल। थर्ड रेशनल नहीं होता है, थर्ड क्या है ना रिपीट हो और ना ही
ना टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो। कोई भी डेसिमल, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते तो ये भी क्या होता, रेशनल। तो ये क्या होगा, सिंपली 0 1 2 0 0 1 3 5 7 8 0 9 8 डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स होगा। लेकिन ना ही रिपीट हो, कोई इसका फिक्स पैटर्न नहीं होगा। तो इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, NTNR, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ऐसे लिखते नहीं, केवल समझने के लिए है। तो ये वाला थर्ड है, थर्ड रेशनल नहीं होता, ये इरेशनल होता है। अभी आगे इसको नोट करवाएंगे। तो रेशनल में क्या मिला, इसको आप नोट कर ले, जो टर्मिनेटिंग हो और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, दोनों रेशनल्स होते हैं। दोनों को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, थर्ड वाला नहीं होता है। तो मैं थर्ड हटा दे रहा हूं। इसका मतलब अगर डेसिमल कोई आपको नंबर दिख जाए इस दो टाइप का, तो भी क्या होता है, रेशनल। तो थर्ड पॉइंट आपका यही था। थर्ड पॉइंट क्या था, डेसिमल एक्सपेंशन कौन कौन सा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आर रेशनल नंबर्स। तो ये रेशनल नंबर्स के मैंने हर टाइप के एग्जांपल दे दिए। ऐसे ही आपको मिलेगा, उसको आप पहचान लेंगे रेशनल है या नहीं, नोट कर लें। Now let us see irrationals. A number which cannot be, a number which can't be written of the form, जिसको P/Q की फॉर्म में ना लिख पाओ। जहां पे रेशनल में क्या था, which can be expressed, यहाँ पे कैन नॉट लगा दो, तो वही डिफिनेशन क्या बन जाएगी, इरेशनल्स के लिए। ओके, तो P/Q where Q is not 0 and PQ are some integers is called irrational। ठीक है, तो इरेशनल में कौन कौन सा आएगा, ये बातें ध्यान देनी है। तो इरेशनल की बात करें तो फर्स्ट आपका आता है, फर्स्ट आपको मिलेगा पाई। पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू होती है 3.141, ऐसे होती है। ये ना ही रिपीट होता है और ना ही टर्मिनेट होता है। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है पाई की वैल्यू। ठीक है, तो 3.141 दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो, ना ही कटे ना ही रिपीट हो। तो पाई मीन्स जो डेसिमल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग हो नॉन रिपीटिंग हो, क्या होते हैं, इरेशनल्स। मैं यहाँ पे इरेशनल का एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या होगा, इरेशनल। तो फर्स्ट टाइप का आपका ये हो गया। सेकेंड टाइप का होता है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, इस टाइप का। इसे मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट 3, ओके, लिख दिया यहाँ पे स्क्वायर रूट 5, क्यूब रूट 7, क्या लिख दिया यहाँ पे, क्यूब रूट 7, यहाँ लिख दिया 3, मतलब हो गया क्यूब रूट। यहाँ कुछ नहीं लिखा तो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट 7 बोल दिया इसको मैंने, फोर्थ रूट 9, फोर्थ रूट 9, मतलब जो रूट यहाँ पे गिवन है वो सॉल्व ना होने पाए। ऐसा नहीं कि आप लिख दो स्क्वायर रूट 4 और बोल दो क्या है, इरेशनल है। स्क्वायर रूट 4 होता क्या है, 2 होता है। स्क्वायर रूट 4 इज 2, 2 क्या बन गया, रेशनल। मीन्स सिंप्लीफाई करने के बाद देखो आप वो रेशनल है कि नहीं है। तो जो रूट के फॉर्म में हो, सेकेंड टाइप ये हो गया। ठीक है, थर्ड भी है, सेकेंड टाइप का ही दूसरा वर्जन है। अगर लिखा है स्क्वायर रूट 3, इसका मतलब होता है 3 की पावर 1/2। अगर लिखा है स्क्वायर रूट 5, इसका मतलब होता है 5 की पावर 1/2। लिखा है क्यूब रूट 7, इसका मतलब होता है 7 की पावर 1/3। लिखा है फोर्थ रूट 9, इसका मतलब 9 की पावर 1/4। तो ऐसे नंबर भी क्या होते हैं, इरेशनल। तो तीन टाइप के ध्यान देंगे आप। पहला क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो किसी नंबर का। सेकेंड स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, सेवंथ रूट नंबर हो, सिंप्लीफाई करने पे सॉल्व ना हो। ऐसे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जिसका पावर क्या हो, इंटीजर ना हो, पावर इंटीजर ना हो, कोई फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, तो क्या हो जाएगा आपका ये, इरेशनल। तो तीन टाइप के आपके इरेशनल आपको दिख सकते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, स्क्वायर रूट 3, इन सब को आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। यू कैन नॉट राइट दीज नंबर्स ऑफ द फॉर्म P/Q वेयर P and Q आर सम इंटीजर्स, Q इज नॉट 0। इस फॉर्म में आप इसको लिख नहीं पाओगे। लिख नहीं पाओगे मतलब क्या हो, इरेशनल हो गया। तो सब इरेशनल तीन टाइप के आपके माइंड में रहे, तो कोई पूछे आप एग्जांपल दे सकें। ठीक है, ये हो गया इरेशनल्स।
नोट कर लें। तो अगर आप फाइनली बोले रियल नंबर्स क्या हैं, तो रियल नंबर्स हम लोगों ने स्टार्टिंग में दिखाया था डायग्राम, कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल्स एंड ऑल इरेशनल्स, सभी रेशनल नंबर और सभी इरेशनल नंबर एक साथ रख लो, उसे बोलेंगे रियल नंबर्स। तो नोट कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल्स आर नोन एज रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स नोट कर ले, कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल्स एंड इरेशनल्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को कैपिटल आर से शो करते हैं, कैपिटल आर, ठीक है, रियल नंबर्स को। रेशनल को शो करते हैं क्यू से, रेशनल नंबर को, एंड इरेशनल को शो करते हैं टी से, इरेशनल को टी से, इरेशनल शो करते हैं इसको टी से, या क्यू कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी शो करते हैं, क्यू का कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों से आप शो कर सकते हो। की कॉम्प्लीमेंट मतलब हो गया जो रेशनल ना हो, तो क्या मिलेगा वो रेशनल, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। तो आर में क्या होता है, रियल नंबर्स में रेशनल और इरेशनल एक साथ दोनों आते हैं। तो अगर हम लोग नंबर्स को डायग्राम से समझना चाहें तो क्या है, ओवरऑल नंबर्स कैसे भी नंबर्स हों उसके दो टाइप्स होते हैं, रियल या नॉन रियल। एक होता है रियल, दूसरा होता है इमेजिनरी या नॉन रियल। इसको हम लोग नहीं पढ़ना है। रियल के भी दो पार्ट हैं, दो टाइप है। ये तो क्या होता है, रेशनल या इरेशनल। इसके पहले हम लोग रेशनल्स पढ़ते हुए चले आए क्लास 8 तक, रेशनल्स ही पढ़ रहे थे, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, फ्रैक्शन जो सब थे क्या थे, सारे हम लोग रेशनल नंबर को ही पढ़ रहे थे, इरेशनल नहीं पढ़ रहे थे। ये हमारा डायग्राम है। तो ओवरऑल नंबर्स क्या होता है, रियल और नॉन रियल का कलेक्शन। रियल और नॉन रियल अगर सबको मिला दे एक साथ, सब उसको बोलते हैं नंबर, ठीक है। नंबर के दो पार्ट कर दिए, रियल और नॉन रियल। रियल को हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक। ये हमारा पूरा नंबर सिस्टम का डायग्राम है, इसको आप नोट कर सकते हैं। Now we have understood all the type of numbers. Now let's see NCERT example question, example number 1। NCERT का एग्जाम्पल 1 देखते हैं। हम लोग नंबर्स के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है, ठीक है। एग्जाम्पल 1 क्या है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। जितने स्टेटमेंट यहाँ पे हैं ट्रू है या फॉल्स है आपको बताना है, एंड गिव योर रीजंस। आपके आंसर के लिए आपको रीजन भी देना है, आप क्यों ट्रू या फॉल्स बोल रहे हैं इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला स्टेटमेंट है एवरी होल नंबर इज नेचुरल। सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। क्या ये करेक्ट है, सभी होल नंबर्स। तो ये देखिए होल नंबर्स क्या बोल रहे हैं, सभी। चेक करो होल नंबर्स सभी नेचुरल है कि नहीं, जीरो नेचुरल है नहीं, पहले ही गलती मिल गई। यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स। तो करेक्ट क्या होगा, पहला का आंसर है फर्स्ट में क्या आएगा, फॉल्स। वाई फॉल्स, फॉल्स क्यों होगा, because 0 is a whole number, 0 is a whole number, but 0 whole number तो है, but it is not natural, but it is not natural number। होल नंबर तो है बट 0 नेचुरल नहीं होता, सबको पता है ये, ठीक है ना। तो 0 होल नंबर है बट ये नेचुरल नंबर नहीं हुआ, मतलब क्या हो गया स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। नाउ चेक सेकंड स्टेटमेंट, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। इन्होंने कहा कि सभी इंटीजर क्या होते हैं, नेचुरल। मैंने लिखवाया भी था, ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल। रेशनल होते हैं, सबको अपान 1 सभी कर सकते हो आप, कोई भी नंबर हो, कोई भी हो, नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, होल नंबर हो, अपान 1 लिखने में क्या प्रॉब्लम है, तो आप लिख सकते हो ना। देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों, बिकॉज एनी नेचुरल नंबर, एनी इंटीजर m बोल दे, कोई इंटीजर ले ले यहाँ पे m, एनी इंटीजर m, कुछ भी आप ले लो pqr, एनी इंटीजर m कैन बी expressed of the form p upon q, कैसे, as m upon 1। कोई भी आपका इंटीजर हो, मान लो मैंने m ले लिया,
चाहे 0 हो, 1 हो, 2 हो, -1 हो, -5 हो, कोई भी रख के यहाँ पे देख लो, अपान 1 उसको लिख सकते हो। एक्सप्रेस ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q एज M अपॉन 1। देखिए यहाँ पे वेयर M एंड 1 क्या है, इंटीजर हैं। वेयर M एंड 1 आर इंटीजर्स भी हैं, और साथ साथ नीचे 0 भी नहीं, एंड 1 नॉट इक्वल टू 0। दोनों इंटीजर होने चाहिए और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए m अपॉन 1 क्या हो गया, रेशनल के फॉर्म में हो गया। सो सेकंड इज ट्रू। नोट कर लिया आंसर। बात करते हैं थर्ड की। थर्ड है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। इसका उल्टा, यहां बोला सभी इंटीजर रेशनल है तो करेक्ट आ गया। बोला एवरी रेशनल इज इंटीजर। देखिए 1/2 क्या रेशनल नंबर है बट इंटीजर नहीं होता है, तो थर्ड भी फॉल्स होगा। ठीक है, इतना नोट कर ले। थर्ड इज फॉल्स बिकॉज, थर्ड फॉल्स क्यों है, बिकॉज 1/2 इज रेशनल। आपको पता है 1/2 क्या है, रेशनल है, बट 1/2 इज नॉट एन इंटीजर। रेशनल तो है बट ये इंटीजर नहीं है। 1/2 इज रेशनल है, तो क्या बोल रहा है, आर रेशनल्स इज एन इंटीजर। सभी इंटीजर होंगे, नहीं हुआ। 1/2 रेशनल हमने लिया बट ये क्या इंटीजर नहीं निकला, इसलिए क्या हो गया ये फॉल्स। तो फर्स्ट और थर्ड फॉल्स है, सेकंड ट्रू है। नोट कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज NCERT exercise 1.1 question number 1 is 0 a rational number? Can you write it in the form P upon Q where P, Q are integers and Q is not 0? क्वेश्चन है क्या 0 रेशनल नंबर होता है। अभी हम लोगों ने सीखा था कि हाँ 0 रेशनल नंबर होता है। क्यों, 0 को 0/1 कोई भी इंटीजर हो वो क्या होता है, रेशनल। तो यस, कैन यू राइट, यस वी कैन राइट। इसको लिख के हमको आंसर दे देना है। तो क्या लिखेंगे आंसर में, क्या होगा इसका आंसर होगा यस 0 इज रेशनल। यस 0 इज रेशनल। ओके, कैन यू राइट, यस, अगेन यस, वी कैन राइट 0 एज 0 इज इक्वल टू 1। 0/, कुछ भी लिख सकते हो, 2, 3, 4, 5 कुछ भी, 0/1 लिख दिया। यस, वेयर उसने बोला कि P और Q न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटीजर हो, है देखिए, वेयर 0 एंड 1 आर इंटीजर्स। 0 और 1 क्या है, इंटीजर्स हैं। 0 एंड 1 आर इंटीजर्स एंड आल्सो डिनोमिनेटर देखिए 0 नहीं है, एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है। तो हम लोगों ने सारी कंडीशन को फुलफिल कर दिया है, तभी क्या हो गया रेशनल। रेशनल के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। रेशनल नाम कहाँ से पढ़ा, ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। देखिए रेशनल है क्या, एक्चुअली रेशियो, रेशनल। ठीक है, तो जो रेशियो, जो यहाँ पे रेशियो बन जाए, क्या P/Q एक रेशियो तो है, तो P/Q किसका रेशियो, इंटीजर्स का। तो इंटीजर्स का रेशियो ही क्या होता है, रेशनल। इंटीजर्स का रेशियो ही क्या होता है, रेशनल। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया। नेक्स्ट से क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन सेकंड और थर्ड हम लोग अलग वीडियो में करेंगे। अलग से वीडियो में क्वेश्चन क्या है, फाइंड सम रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। तो इस टाइप क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, जो इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करना और सारी बातें हम लोग सीखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वहां पे फिर वही है, विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव योर रीजंस। कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है यहाँ बताना है, और प्रॉपर रीजन भी देना है, एज वी हैव सॉल्व ऑलरेडी। एग्जांपल फर्स्ट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या बोलेंगे, करेक्ट है। इज इट ट्रू और फॉल्स, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
होल क्या होता है 0 1 2, तो सभी देखिए नेचुरल नंबर होल नंबर्स में आते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो आर होल नंबर्स। तो यहाँ पे क्या है, यस ट्रू, यहाँ पे क्या है, ट्रू है, बिकॉज whole numbers are natural numbers and zero. Whole numbers are natural numbers along with zero. होल नंबर्स में क्या आता है, नेचुरल नंबर आता है, और जीरो along with जीरो, इसलिए क्या है, सभी नेचुरल नंबर क्या होंगे, होल नंबर्स, क्योंकि होल नंबर्स में नेचुरल नंबर आ रहा है। बात करते हैं सेकंड की, फर्स्ट था सेकंड इज एवरी इंटीजर इज होल नंबर। सभी इंटीजर होल नंबर होते हैं, 0 2 1 2 3 तो होते हैं, बट माइनस वाले नहीं होंगे। देखेंगे यहाँ पे नो, क्या है, फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, वाई इट इज फॉल्स, बिकॉज लिख दे रीजन यहाँ पे, -2 इज एन इंटीजर। -2 क्या है, इंटीजर है, -2 is an integer but -2 is not a whole number. -2 is not a whole number. ओके, -2 इंटीजर तो है, लेकिन क्या है वो, होल नंबर नहीं है। इसने क्या बोला, सभी इंटीजर होल नंबर्स होते हैं, कुछ होंगे सभी नहीं होंगे, कुछ मीन्स 0 1 2 3 इंटीजर है, होल नंबर है, बट माइनस में नहीं होगा। तो -2 is an integer but -2 is not a whole number, is not a whole number. Okay, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं, थर्ड पार्ट। व्हाट इज द थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट इज एवरी रेशनल। एवरी रेशनल, रेशनल मीन्स जिसको रेशियो के फॉर्म लिख ले, P/Q इज अ होल नंबर। सिंपल सी बात, यही फॉल्स होगा। फॉल्स क्यों फॉल्स होगा, कोई रेशनल दिखा दो, फॉल्स बिकॉज 1/2 इज रेशनल। देखिए 1/2 क्या रेशनल है, 1/2 इज रेशनल, 1/2 इज रेशनल, बट 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, इज नॉट अ होल नंबर, इसलिए फॉल्स है। मैंने एग्जाम्पल क्या ले लिया, 1/2 रेशनल है बट ये होल नंबर्स नहीं है। तो आपको जब भी फॉल्स मीन्स अगर कहीं भी फॉल्स हो जाए, कुछ लोग बोलेंगे सर 1 भी तो रेशनल है, 0 भी रेशनल है, होल नंबर भी है, बट हमको चेक करना है इसकी ट्रूथ वैल्यू चेक करना है, कब कब करेक्ट है, कब कब क्या है, फॉल्स है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको फॉल्स करने का पहले प्रयास करेंगे। तो हमें मिल गया एक नंबर -2। ऐसे बहुत सारे नंबर है जिसपे क्या होगा, ये होल नंबर नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे 1/2 है, यहाँ भी क्या है, होल नंबर नहीं हुआ, तो हमारा सेकेंड और थर्ड फॉल्स है, फर्स्ट ट्रू है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ 1.1 का। इसके दो क्वेश्चन जो बचे हुए हैं और रेशनल नंबर्स फाइंड करेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें फ्रेंड्स के बीच में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।